औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ब्राउनिश या फिर ग्रीनिश ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड। कहता है पेट्रोल जो है वो डार्क ब्राउनिश कलर का एक विस्कस लिक्विड है। इट इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस हाइड्रोकार्बन इन वाटर मिक्सड विद साल्ट्स एंड अर्थ पार्टिकल। कहता है कि पेट्रोलियम जो है वो डार्क ब्राउनिश कलर का एक विस्कस बहुत ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड है जो कि सॉलिड लिक्विड गैसेस हाइड्रोकार्बन्स साल्ट्स और अर्थ पार्टिकल का एक मिक्सचर है। पेट्रोलियम मींस रॉक ऑयल। ये क्योंकि रॉक से मिलता है इसलिए इसको रॉक ऑयल भी कहते हैं। ये जो है वो पानी से बहुत हल्का है। ये पानी के ऊपर ये जो है वो तैरता है। इसका ओरिजिन वही है प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि नेचुरल गैस और कोल का भी वही था। अर्थ क्रस्ट जो है उसके अंदर जो है वो प्लांट्स और एनिमल बहुत साल 500 मिलियन ईयर्स अगो जो है बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल ज़मीन के नीचे दफन हो गए जोग्राफी तब्दीलियों की वजह से। बैक्टीरिया ने इनको डिकम्पोज किया बायोकेमिकल प्रोसेस से और ये कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम में। Their bodies sank and buried under mud and sand. Decomposition process took place in the absence of air. हवा की गैर मौजूदगी में हाई प्रेशर टेम्परेचर और बैक्टीरियल इफेक्ट की वजह से ये जो है प्लांट्स और एनिमल जो ज़मीन के नीचे दफन हो गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स वर कन्वर्टेड इनटू डार्क ब्राउनिश विस्कस क्रूड ऑयल। जब हम ज़मीन से इसको निकालते हैं ऑयल को तो इसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। ठीक है। इसके बाद when a well is drilled through the rocks natural gas comes first with a great pressure। कहता है जब हम ज़मीन में कुआं खोद के निकालते हैं इसको पेट्रोलियम को तो पहले नेचुरल गैस आती है प्रेशर के तहत और उसके बाद जो है वो ऑयल जो है ऊपर आ जाता है ज़मीन पे। द क्रूड ऑयल जो हम ज़मीन से निकालेंगे इसको साफ़ किया जाता है रिफाइनरीज़ के अंदर। रिफाइनरी क्या है? रिफाइनिंग प्रोसेस इज़ द सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल मिक्सचर इनटू वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स। क्रूड ऑयल के मुख्तलिफ फ्रैक्शंस अलहदा करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस। इसका अमल इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। सेपरेशन ऑफ सबस्टांस डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलहदा करना उनके बॉइलिंग पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाता है। डिस्टिलेशन वो अमल होता है जिसमें हम किसी लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करें और वेपर्स को दोबारा ठंडा करके दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करें। इस पूरे प्रोसेस का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर हम इस प्रोसेस से मिक्सचर के बहुत सारे कंपोनेंट्स को अलहदा करें तो इसको हम कहेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जिस कंटेनर के अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग टावर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग टावर या फिर फ्रैक्शनेटिंग टावर। ये जो है पेट्रोलियम के मुख्तलिफ फ्रैक्शंस को अलहदा करने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। ये किस तरह का होता है देखते हैं। ज़मीन से हमने जो क्रूड ऑयल निकाला है उसको हम हाई टेम्परेचर पे 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे फर्नेस के अंदर गर्म करके जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग टावर जो है या फ्रैक्शनल जो है वो डिस्टिलेटिंग कॉलम जो है इसके अंदर जो है हम उस लिक्विड को क्रूड ऑयल को इसमें नीचे वाले हिस्से में डाल देते हैं गर्म करके 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब हम इतना हाई टेम्परेचर देते हैं तो जो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है वो नीचे वाले पोर्शन में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये अलहदा कर लिया जाता है जिसको फ्यूल ऑयल कहते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट 350 से लेकर 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जितने मालिक्यूल्स बड़े साइज़ के होंगे उतने ही वो नीचे वाले पोर्शन में हाई बॉइलिंग पॉइंट रखने की वजह से जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो मालिक्यूल छोटे साइज़ के होंगे फ्यूल ऑयल से वो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पे, और उसको डीजल ऑयल कहेंगे। इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा तकरीबन 250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इससे भी छोटे मालिक्यूल होंगे वो इससे भी ऊपर जाके जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। जैसे कि कैरोसिन ऑयल है, इनका बॉइलिंग पॉइंट 170 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उससे भी जो छोटे मालिक्यूल्स होंगे वो और ऊपर जाएंगे और वहाँ पे जाके लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। जैसे कि गैसोलीन है, पेट्रोल है, 80 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है इनका, और इससे भी जो छोटे मालिक्यूल होंगे वो इससे भी ऊपर जाके लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। जैसे कि पेट्रोलियम ईथर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 30 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सबसे ऊपर जो है वो गैस हमें मिलेगी पेट्रोलियम गैस जिसमें नेचुरल गैस होगी। तो इस तरह ये जो यहाँ पे हमने नीचे वाले हिस्से में हमने जो है वो हाई टेम्परेचर पे जो है वो लिक्विड जो है क्रूड ऑयल डाला
और ये ऑयल जो है इस यहाँ से वेपर की शक्ल में ऊपर गया और वहाँ पे जाके लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो लिक्विड का वेपर में तब्दील होना और वेपर का दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसको कहते हैं डिस्टिलेशन। तो इस डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हमने क्योंकि बहुत सारे फ्रैक्शन अलहदा कर लिए हैं, फ्यूल ऑयल, डीजल ऑयल, केरोसिन ऑयल, गैसोलिन, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम गैस, इस पूरे प्रोसेस को हम कह देंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वो प्रोसेस जिसमें हम किसी मिक्सचर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अलहदा कर लेते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए या बॉइलिंग पॉइंट को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को अलहदा कर लेना किसी मिक्सचर में से डिस्टिलेशन कहलाता है। सब्सटेंस हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट बॉयल आउट फर्स्ट लीविंग बिहाइंड अदर्स, वो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो पहले ही वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो नीचे रह जाती है। द नेक्स्ट फ्रैक्शन ऑफ स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट बॉयल्स आउट। This process remains continue until a residue is left behind. The vapors of each fraction are collected and condensed separately. तो ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि जो है नीचे रेजिड्यू नहीं बच जाता, जो है वो सेमी सॉलिड सा मटेरियल। कम बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जल्दी, और ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले देर से वेपराइज होंगे। The residual oil which does not vaporize under these conditions is collected and heated above 400 degree centigrade for further fractional distillation. The 4 fraction of residual oil are obtained. ये जो वो ऑयल जो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट नहीं होता, बॉयल नहीं होता, जिसके कंपोनेंट्स अलहदा नहीं होते, उस रेजिडुअल ऑयल को मज़ीद 400 से भी हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। इससे हमें 4 फ्रैक्शन जो है वो मिलते हैं। एक तो लुब्रिकेंट्स, ग्रीस वगैरह, पैराफिन वैक्स, एसफॉल्ट और पेट्रोलियम, ये मुख्तलिफ जो है वो पेट्रोलियम कोक, ये मुख्तलिफ जो है वो फ्रैक्शंस हमें मिलते हैं जो रेजिडुअल गैस लिक्विड बचता है नीचे। In this way, crude oil is separated into 6 hydrocarbon fractions. Each fraction has its specific boiling range, composition and uses. तो जब हम गर्म करते हैं इसको पेट्रोलियम को, तो हमें 6 किस्म के जो है वो फ्रैक्शंस मिलते हैं। कौन कौन से फ्रैक्शन मिलते हैं? पहला फ्रैक्शन जो है वो है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस में कार्बन नंबर 1 से लेकर 4 तक कंपोजिशन वाले जो मालिक्यूल होते हैं, यानी 1 कार्बन वाला मीथेन, 2 वाला इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 1 से लेकर 4 कार्बन वाले जो कंपाउंड है पेट्रोलियम गैस की शक्ल में हमें मिलते हैं। ये हम एलपीजी की शक्ल में भी यूज़ कर सकते हैं इनको, कार्बन ब्लैक हासिल करने के लिए भी, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए, अमोनिया गैस बनाने के लिए और खाद्य बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा फ्रैक्शन जो है हमें मिलता है कार्बन नंबर 5 से लेके कार्बन नंबर 7 वाले कंपाउंड होते हैं इसमें। इसका बॉइलिंग पॉइंट 30 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इनको हम यूज़ करते हैं लेबॉरेटरी में मुख्तलिफ जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे मुख्तलिफ चीज़ों को हल करने के लिए, और इसके साथ साथ क्लीनिंग पर्पज़ के लिए। गैसोलिन या फिर पेट्रोल के अंदर कार्बन नंबर 7 से लेके कार्बन नंबर 10 वाले कंपाउंड होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट 80 से लेकर 170 तक होता है। इसको हम गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में, मोटर कार्स में और दूसरी जो गाड़ियाँ हैं उसमें पेट्रोल के तौर पे यूज़ करते हैं इसको। ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, मिट्टी के तेल से ज़्यादा वोलेटाइल है। इसको जो है हम ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, इसमें तकरीबन कार्बन नंबर 10 से लेके कार्बन नंबर 12 तक जो है वो कंपाउंड होते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट 170 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इनको हम यूज़ कर सकते हैं घरों में फ्यूल के तौर पे। स्पेशल ग्रेड ऑफ इट इज़ यूज एज जेट फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। डीजल ऑयल, इसमें कार्बन 13 से लेके कार्बन 15 तक वाले मालिक्यूल होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट 250 से 350 तक होता है। इनको हम यूज़ करते हैं घरों में फ्यूल के तौर पे। उसके साथ साथ ट्रक्स, रेलवे इंजन्स, ट्यूबवेल इंजन्स और दूसरे हैवी व्हीकल्स जो होती हैं, बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं, उनके इंजन में एज आ ऑयल के तौर पे करते हैं। डीजल को जो है वो उनके इंजन्स में यूज़ करते हैं उनको चलाने के लिए। फ्यूल ऑयल, इसमें कार्बन नंबर 15 से लेकर कार्बन नंबर 18 वाले कंपाउंड होते हैं। 350 से लेकर 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। ये यूज़ होता है शिप्स में और इंडस्ट्रीज़ में फॉर हीटिंग बॉयलर्स एंड और फर्नेसेस वगैरह भट्टियों के अंदर ये है ऑयल। ये थे मुख्तलिफ फ्रैक्शन जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम हासिल करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।